नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, तो वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए और हो सके तो संगठन के उन पदाधिकारियों के पास ज़रूर पहुंचाइए जिनको साल भर से ये सूचना नहीं मिली है और संगठन के अच्छे पद पर होकर के भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के साथ अत्याचार, बिना सबूत निलंबन और जेल। आज उनका नंबर है तो कल आपका भी आ सकता है, इसलिए जागो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जागो। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से अपील है कि आप लोग संगठित हो जाइए और किसी एक एनएम पर अत्याचार हो तो सभी लोग उसका विरोध ज़रूर करें, उनका साथ दें, तभी आप लोगों का काम बन पाएगा। नहीं तो किसी एक एनएम पर अत्याचार होगा तो फिर दूसरे एनएम पर होगा। ऐसे ऐसे सभी एनएम मानसिक शारीरिक शोषित होते रहेंगे, तो इसका ज़रूर विरोध करें। क्या है मामला, आइए दिखाते हैं आप सभी को। ये है पेपर। इस पेपर का वीडियो कल हमारे द्वारा बनाया गया था, लेकिन उस समय हमें ये पेपर की केवल जानकारी थी, लेकिन आज इनके बारे में पूरा जानकारी हमारे पास इकट्ठा है और ये पेपर बेबुनियाद है। जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। अभी हम आप सभी को दिखाएंगे, सारी जानकारी साझा करेंगे और इनका सभी लोग साथ जरूर दें। पान की दुकान पर बिकती थी सरकारी दवाएं, एनएम गिरफ्तार। फर्जी आरोप लगा करके एनएम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर केस भी दर्ज कर दिया गया है। तो आप लोग इसको संज्ञान में लेकर के संगठन तक जरूर पहुंचाएं और आप लोग इनका सहयोग जरूर करें। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देने लोग गए हैं। इसके बारे में जैसे ही सूचना मिलेगी आप सभी को दिया जाएगा। यहाँ आप देखें, जो मामला था उस मामले को जांच करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें 3 लोगों को नामित किया जाता है, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। उस पूरी प्रक्रिया की जांच करेगी और जांच के बाद अपना रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपेगी। तो ये है मामला। और 2 सदस्य श्री सुशील कुमार शुक्ला, जिला प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर राजीव वर्मा, वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, और डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर, ये अध्यक्ष हैं। इन लोगों के काम सौंपा गया था कि आप सीमित ये जांच करिए पूरा मामला क्या है। ये 6/2/2024 की बात है और एक लेटर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के द्वारा ही जारी किया गया 15/3/2024 में। यहाँ देखिए तो इस कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना, दिनांक 28/10/2023 द्वारा श्रीमती रीना देवी, एनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरवा गोरखपुर को राजकीय कार्यों में लापरवाही के दृष्टिगत जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया गया था, जिसके क्रम में उचित नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक संख्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये सब दिया हुआ, दिनांक 6/2/2024 गठित समिति के प्रस्तुत जांच आख्या रिपोर्ट दिनांक 15/3/2024 के क्रम में श्रीमती रीना देवी एनएम का अस्थायी रूप से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करते हुए सेवा में बहाल किया जाता है तथा इनके अवरुद्ध वेतन के संबंध में अलग से विचार किया जाएगा। उक्त का अंकन संबंधित कर्मी की सेवा पुस्तिका में यथास्थान अंकित किया जाए। तो ये 15/3/2024 का लेटर है, यानी इनका सेवा बहाल कर दिया गया है। देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है और जो जांच किया गया वो निराधार पाया गया। देखिए साफ साफ लिखा यहाँ सेवा बहाली। तो क्योंकि जांच समिति ने कुछ पाया ही नहीं, कोई साक्ष्य नहीं पाया जो आरोप लगाया गया था इनके ऊपर। यहाँ आप देखें कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर, ये जो दिनांक दिया हुआ 6/2/2024 के अनुपालन में जांच आख्या। जांच के बाद क्या क्या आख्या प्रस्तुत किया गया आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में किराने की दुकान पर मिला सरकारी दवाओं से भरा गत्ता, शीर्षक 1/7/2023 को ये प्रकाशित करवाया गया था।
क्योंकि दवा उनके दुकान पर ही रखा गया था, ऐसी बात नहीं है। पूरा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। जांच समिति ने श्रीमती रीना देवी को बुलाया और उनसे बयान लिया। तो उन्होंने बयान क्या दिया ये आप देखें। नीचे से यहाँ से बयान इनका शुरू होता है कि यह कि प्रार्थनी को दिनांक 30/6/2023 को BWR की मीटिंग के उपरांत गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के लिए दवाएं वितरित किए जाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरवा गोरखपुर से दवाएं प्राप्त किया। मेरा उपकेंद्र रघुपुर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और दिनांक 30/6/2024 को हल्की बारिश हो रही थी, जिससे प्रार्थनी दवाओं को सुरक्षित ढंग से ले जाने में असमर्थ थी। साधन की व्यवस्था नहीं होने के कारण दवाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थनी की ओर से एक और पैकेज पूरा लेकर अन्य सभी दवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही पान की दुकान पर इस विचार से रख दिया था कि अगले दिन पूरी दवाएं लेकर मैं अपने उपकेंद्र रघुपुर ले जाऊंगी। यह है कि सभी दवाएं 2 बड़े गत्ते में मुझे प्राप्त हुआ था, जिनका वजन लगभग 20-20 किलो था, जिनका वजन उठाना मेरे अकेले के सामर्थ्य में नहीं था, जिसके लिए मुझे उन दवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरवा से उपकेंद्र रघुपुर ले जाने के लिए रिजर्व साधन व्यवस्था की आवश्यकता थी, जो मुझे तत्काल नहीं मिल रहा था तथा मौसम खराब होने के साथ साथ शाम भी हो गई थी। दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए पान के दुकानदार से मेरे द्वारा आश्रय मांगा गया तथा दुकानदार की सहमति से मैंने सभी दवाएं दुकान पर सुरक्षित रख दिया। यह कि मुझे प्रार्थनी द्वारा कभी भी सरकारी दवाओं की बिक्री न की गई है और न की जाती है। पान के दुकान पर मेरे द्वारा रखी गई दवाएं खराब मौसम के कारण क्षति से बचाने के लिए रखा गया था। मुझ पर सरकारी दवाओं की बिक्री के लगाए गए आरोप बिल्कुल असत्य और निराधार हैं। इस प्रकार का अनुचित काम मेरे द्वारा कभी भी नहीं किया गया है। प्रार्थनी विश्वास दिलाती है कि भविष्य में कभी भी सरकारी दवा या अन्य सामग्री किसी अनुचित स्थान पर नहीं रखेगी। खराब मौसम और शाम होने तथा साधन की व्यवस्था न मिल पाने के कारण अगले दिन उपकेंद्र पर ले जाने के लिए सरकारी दवाओं के सुरक्षा की दृष्टि से पान के दुकान पर रखा गया था। प्रार्थनी की यह त्रुटि मानवीय भूल है, जो क्षमा करने की कृपा करें और प्रार्थनी के उपरोक्त कथनों बयान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निलंबन समाप्त करने की कृपा की जाए। इस उपकार हेतु प्रार्थनी सदैव आभारी रहेगी। ये बयान प्रार्थनी ने जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। पूरा आप लोग देख सकते हैं पूरा क्या क्या कैसे है, और इस पर सभी का जो 2 सदस्य और एक अध्यक्ष थे उनका साइन यहाँ हुआ है, देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ आप देखें तो आपके सामने मिल जाएगा, श्रीमती रीना देवी NM के बारे में सरकारी दवाओं की बिक्री का कोई अभिलेखीय साक्ष्य अन्य कोई साक्ष्य कार्यालय में अथवा मुझे किसी स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि उक्त कर्मी द्वारा सरकारी दवाओं की बिक्री किया जा रहा है। जांच समिति के समक्ष भी ऐसा कोई साक्ष्य किसी भी स्तर से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे यह पुष्टि की जा सके कि श्रीमती रीना NM द्वारा सरकारी दवाओं की बिक्री की गई है। कर्मी द्वारा सरकारी दवाओं के अनाधिकृत स्थान पर रखने जाने की लापरवाही की दृष्टिगत उचित दंड लगाते हुए बहाली के संबंध में विचार किया जाना उचित है। ये जांच समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। तो कोई भी साक्ष्य इनके विरुद्ध नहीं है, फिर भी पुलिस ने शनिवार को इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
जो इस समय अनाथ हो चुके हैं क्योंकि ये जेल में चली गई हैं। अब इनका साथ आप लोगों को देना होगा और सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, क्योंकि ये स्थिति सभी के साथ आ सकती है। किसी का केंद्र या उपकेंद्र हो वो 2-4 मीटर में नहीं होता या 1-2 किलोमीटर में नहीं होता, सबका दूर दूर होता 10-20 किलोमीटर के अंदर में। तो यदि दवा ज़्यादा हो जाएगी तो कोई पैदल आता है, कोई सवारी से आता है, कोई स्कूटी से आएगा, तो उतना दवा कैसे ले जा पाएंगे। कहीं ना कहीं हर एक इंसान को रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा और आप लोगों को साथ देना होगा, नहीं तो जो इनके साथ हुआ है वो कभी आपके भी साथ हो सकता है। यदि अभी से जाग जाएंगे, ये कार्रवाई आप लोग अपने हाथों में ले लेंगे और इनका पूरा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये अभी दब जाएगा और इनका बहुत ही साथ आप लोगों का हो जाएगा और ये भी जेल से छूटेंगी और ये अपनी नौकरी पर जाएंगी। क्योंकि ये इनका जो आरोप है, जो इनके ऊपर आरोप लगा है, वो एकदम निराधार है, बिना सबूत के है। तो जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, सभी लोग संगठित हो जाएं और ये जान लीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, सभी ग्रुपों में भेजिए ताकि संगठित लोगों के पास पहुँचे, जो संगठन में कार्यरत हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हुए हैं, उनके पास पहुँचे और इन महिला का सपोर्ट सहयोग किसी भी तरह से हो सके और ये अपने स्थान पर कार्य एक बार फिर से कर सकें। क्योंकि जो जांच समिति इनको सही पाया है, केवल गलती इनका था इतना ही कि दुकान पे इनको नहीं रखना था। तो फिर मजबूरी था, कहाँ ले जाते, PSC वाले रखने नहीं दे रहे थे तो ये कहाँ ले जाएं, कैसे रखें। 40 किलो दवा बहुत ज़्यादा होता है, बारिश भी हो रही थी, दवा भीग जाता, क्या करते। तो इनके मन में यही आया कि हम रख दें, फिर दूसरे दिन ले जाएंगे। तब तक कुछ षड्यंत्र किसी ने रच दिया और वो उसमें फंस गई। तो अब आपका काम है सहयोग करना, गोरखपुर के लोग अधिक से अधिक सक्रिय हो जाएं और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सक्रिय हो जाएं। आगे बताया जाएगा कि क्या करना है, फिर इनका सहयोग सभी को करना होगा। धन्यवाद।